आंखों के कुछ रंग असल में होते ही नहीं, कम से कम उस तरह तो नहीं जैसा आपको बताया गया है। एम्बर, हेजल, ग्रे, ये कोई श्रेणियां नहीं हैं, बल्कि ये वो जगह हैं जहां जीव विज्ञान अटक जाता है। ज्यादातर चार्ट्स आपको बताएंगे कि आंखों के 6 रंग होते हैं: नीला, हरा, भूरा, हेजल, एम्बर और ग्रे। लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। वास्तव में इंसानी आंखों के हर रंग के पीछे केवल 2 ही पिगमेंट होते हैं। इनके बीच की हर बात इस पर निर्भर करती है कि वे 2 पिगमेंट कैसे आपस में मिलते हैं, हल्के पड़ते हैं या फिर बन ही नहीं पाते। आपकी आइरिस के अंदर मेलानोसाइट्स नाम की कोशिकाएं होती हैं। वे 2 तरह के पिगमेंट बनाते हैं: यूमेलानिन, गहरा भूरा जो मूल है, और फियोमेलानिन, पीला लाल हल्का, वही पिगमेंट जो लाल बालों और झाइयों को रंग देता है। जब मेलानोसाइट्स बहुत अधिक यूमेलानिन का उत्पादन करते हैं तो आंखें भूरी हो जाती हैं। जब वे लगभग कुछ नहीं बनाते तो आंखें नीली हो जाती हैं। लेकिन उन आंखों का क्या जो इनके बीच की होती हैं? जब मेलानिन प्रणाली बीच में ही रुक जाती है और यूमेलानिन तथा फियोमेलानिन एक ही आइरिस में अलग अलग अनुपात में दिखाई देते हैं, तो यहीं से तथाकथित दुर्लभ रंगों की उत्पत्ति होती है। ये अलग अलग श्रेणियां नहीं हैं, ये एक निरंतर क्रम के पड़ाव हैं जिसे जीव विज्ञान कभी पूरा नहीं करता। एम्बर से शुरू करते हैं। असली एम्बर आंखें दुर्लभ होती हैं। 5% से भी कम इंसानों की आंखें ऐसी होती हैं। ये रंग लगभग पूरी तरह से एक ही स्रोत से आता है, फियोमेलानिन, वही पिगमेंट जो आपके कुत्ते या भेड़िए की आंखों को सुनहरा भूरा रंग देता है। इंसानों में एम्बर का मतलब है कि मेलानोसाइट्स असामान्य रूप से उच्च मात्रा में फियोमेलानिन का उत्पादन कर रहे हैं, जबकि यूमेलानिन का उत्पादन बहुत कम हो रहा है। परिणाम एक समान है, न कोई धब्बे, न कोई बदलाव, न रंगों के घेरे, बस एक स्थिर चमकता हुआ पीला नारंगी कांस्य रंग। आनुवंशिकीविद एम्बर आंखों का संबंध OCA2 जीन में होने वाले विशिष्ट बदलावों से जोड़ते हैं, जो लाल बालों के पीछे के बदलावों के समान ही हैं। वास्तव में एम्बर आंखों वाले लोगों में लाल या गहरे लाल बाल, गोरी त्वचा और सनबर्न के प्रति अधिक संवेदनशीलता होने की संभावना थोड़ी अधिक होती है। वही रंजक प्रणाली जो आइरिस को रंगती है, आपके बाकी शरीर को भी रंग देती है। एम्बर रंग मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मध्य और दक्षिण एशिया, ब्राजील के कुछ हिस्सों और हंगरी की छोटी आबादी में पाया जाता है। ये कहानी है फियोमेलानिन की, जो यूमेलानिन की मदद के बिना सारा काम खुद करता है। जब आप एम्बर आंखें देखते हैं तो आप एक ऐसे अणु को देख रहे होते हैं जो असामान्य मात्रा में अपना काम कर रहा होता है। ये किसी पूर्वज की एक आनुवंशिक दुर्घटना है जिसके शरीर ने आइरिस को यूमेलानिन के बजाय फियोमेलानिन से रंगने का फैसला किया था। विज्ञान में हेजल आंखों का रंग सबसे अधिक विवादित माना जाता है। वैज्ञानिक अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि क्या इसे वास्तव में अपना अलग नाम मिलना चाहिए। कुछ अध्ययन इसे भूरे रंग का ही एक प्रकार मानते हैं, तो कुछ इसे हरे रंग का एक प्रकार बताते हैं। इस उलझन की वजह बहुत सरल है। हेजल आंखों में मेलानिन की मध्यम मात्रा होती है, लेकिन पिगमेंट आइरिस में असमान रूप से फैला होता है। पुतली के पास आमतौर पर भूरे या एम्बर रंग का एक घेरा होता है और बाहर की तरफ हल्का हरा या सुनहरा रंग होता है। अलग अलग रोशनी में यह पूरा रंग बदलता रहता है। हेजल में कोई एक प्रमुख पिगमेंट नहीं होता। इसमें दोनों पिगमेंट मिश्रित सांद्रता में होते हैं, जो भौतिकी की घटना रेले स्कैटरिंग के साथ परतों में व्यवस्थित होते हैं। यही वह प्रभाव है जिससे आकाश नीला दिखता है। इसका परिणाम एक ऐसी परितारिका है जो वास्तव में प्रकाश के कोण, आपके द्वारा पहने गए रंगों, यहाँ तक कि आपके मूड और पुतली के आकार के आधार पर अपना रंग बदल लेती है। पृथ्वी पर लगभग 5 से 8% लोगों की आंखें हेजल रंग की होती हैं। इनमें से अधिकांश भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। कई मायनों में ये ऐसी आंखें हैं जो किसी एक रंग पर टिकने से इनकार करती हैं। यह अस्वीकृति कोई कमी नहीं है, यह खुद रंगों की आनुवंशिकी में झांकने का एक झरोखा है। हेजल आंखें यह दर्शाती हैं कि आंखों का रंग किसी एक जीन द्वारा नियंत्रित नहीं होता, जिसमें साधारण ऑन ऑफ स्विच हो। समान भूरी आंखों वाले जीन वाले 2 लोग हेजल आंखों वाले बच्चे को जन्म दे सकते हैं। हेजल आंखों वाले 2 माता पिता की भूरी आंखों वाली बेटी और हरी आंखों वाला बेटा हो सकता है। ग्रे आंखों को कभी कभी सबसे दुर्लभ में से भी दुर्लभ माना जाता है। दुनिया की 8% से भी कम आबादी की आंखें ऐसी होती हैं। आनुवंशिक रूप से ग्रे और नीली आंखें बहुत समान होती हैं। दोनों की आइरिस में मेलानिन का स्तर बहुत कम होता है। दोनों अपने रंग के लिए पिगमेंट के बजाय प्रकाश के प्रकीर्णन पर निर्भर करती हैं, लेकिन एक संरचनात्मक अंतर है। ग्रे आंखों के आइरिस स्ट्रोमा में कोलेजन का घनत्व अधिक होता है। ये कोलेजन नीली आंखों की संरचनाओं की तुलना में प्रकाश को अलग तरह से बिखेरता है, जिससे एक ठंडी, चांदी जैसी और कभी कभी लगभग इस्पात जैसी आभा पैदा होती है। ग्रे आंखों में अक्सर आइरिस पर पीले या भूरे रंग के छोटे धब्बे भी फैले होते हैं। यही कारण है कि वे अलग अलग रोशनी में अक्सर थोड़े अलग दिखते हैं।
ग्रे आंखें पूर्वोत्तर यूरोप में सबसे अधिक केंद्रित हैं। रूस, एस्टोनिया, बाल्टिक देश, फिनलैंड के कुछ हिस्से और उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के कुछ छोटे क्षेत्रों में, विशेष रूप से अल्जीरिया और मोरक्को की बर्बर आबादी में। ये इंसानी आंखों की सबसे शांत विविधता है। ये उस रंग के सबसे करीब हैं जो पूरी तरह से रंग नहीं बनना चाहता। यहाँ एक अजीब सी सच्चाई है जो आंखों के रंग का शायद ही कोई चार्ट आपको बताएगा। आंखों का रंग असल में कोई श्रेणी नहीं है। यह एक निरंतर स्पेक्ट्रम है जो कम से कम 16 अलग अलग जीनों द्वारा नियंत्रित होता है, जिसमें कम से कम 3 अलग अलग रंजक और संरचनात्मक चर एक साथ परस्पर क्रिया करते हैं। एक ही आइरिस को देखने वाले दो वैज्ञानिक उसे 2 अलग अलग नाम दे सकते हैं। अलग अलग रोशनी में खींची गई एक ही व्यक्ति की तस्वीर में फोटो के आधार पर उनकी आंखों को हरा, हेजल या भूरा कहा जा सकता है। पारंपरिक 6 रंग प्रणाली नीला, हरा, हेजल, एम्बर, स्लेटी, भूरा एक सांस्कृतिक मान्यता है, न कि जैविक वास्तविकता। हेजल, एम्बर और स्लेटी वे रंग हैं जो इस सच्चाई को सबसे स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं। वे इन नामों के बीच की जगह में आते हैं। वे किसी एक चीज में बंध कर नहीं रहना चाहते। भौगोलिक दृष्टि से बीच के रंग दिलचस्प जगहों पर इकट्ठे होते हैं। एम्बर रंग भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मध्य और दक्षिण एशिया और ब्राजील के कुछ हिस्सों में केंद्रित है। हेजल रंग भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में सबसे आम है। ग्रे रंग पूर्वोत्तर यूरोप, रूस, बाल्टिक देशों और फिनलैंड में हावी है। साथ ही बर्बर उत्तरी अफ्रीका के कुछ इलाकों में भी आश्चर्यजनक रूप से पाया जाता है। इनमें से कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। ये रंग उन क्षेत्रों में उभरे जहां प्राचीन आबादी में विशिष्ट जीन वेरिएंट मौजूद थे और फिर सदियों तक वे पड़ोसी आबादी के साथ घुल मिल गए। जब आप स्लेटी आंखों का पता लगाते हैं तो आपको यूरेशियाई स्टेप्स में भारत यूरोपीय प्रवासन के निशान मिलते हैं। जब आप हेजल आंखों का पता लगाते हैं तो आपको हजारों वर्षों से भूमध्य सागरीय आबादी के लंबे मिश्रण का पता चलता है। आप जो आंखों का रंग देखते हैं वह किसी के पूर्वजों की एक दृश्य गूंज है, एक ऐसा रिकॉर्ड है जो बताता है कि वे किन विशिष्ट मानव प्रवासनों के वंशज हैं। इस कहानी का एक और पहलू है जो इसे और भी जटिल बना देता है। आंखों के रंग की वंशागति का पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। भूरी आंखों वाले 2 माता पिता की संतान की आंखें हेजल, हरी या नीली भी हो सकती हैं, यदि दोनों माता पिता में पीढ़ियों पुराने अप्रभावी जीन मौजूद हों। जेनेटिक्स के जानकार इसे कभी कभी ग्रैंडमदर इफेक्ट कहते हैं। नीली आंखों वाली माँ और भूरी आंखों वाले पिता की एक ऐसी बेटी हो सकती है जिसकी आंखें एम्बर या स्लेटी रंग की हों, या फिर ऐसी आंखें जो उसके बचपन में रंग बदलती रहें। कुछ बच्चों में दोनों आंखों का रंग पूरी तरह से अलग विकसित होता है, जिसे हम हेटेरोक्रोमिया कहते हैं। एक ही शरीर में एक ही गुणसूत्र पर मौजूद एक ही मेलानिन प्रणाली 2 अलग अलग निर्णय ले रही होती है। इसकी वजह यह है कि आंखों का रंग कोई एक ऐसा गुण नहीं है जो माता पिता से सीधे बच्चों में आता है। यह जीवन के शुरुआती महीनों में आइरिस की अलग अलग परतों में दर्जनों जीनों के अलग अलग संयोजनों में सक्रिय और निष्क्रिय होने का नतीजा है। ज्यादातर बच्चे नीली आंखों के साथ पैदा होते हैं क्योंकि मेलानोसाइट्स ने तब तक मेलानिन का उत्पादन शुरू नहीं किया होता है। पहले 6 से 12 महीनों के दौरान और कभी कभी उसके कई वर्षों बाद तक पिगमेंट धीरे धीरे बनता है। आंखों का अंतिम रंग बचपन तक तय नहीं होता। मानव इतिहास के अधिकांश समय में हम इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। अलग अलग संस्कृतियों ने आंखों के असामान्य रंगों को समझाने के लिए तरह तरह की विस्तृत कहानियां गढ़ीं। भारत और फारस की लोक परंपराओं में हल्के रंग की आंखों, विशेषकर सुनहरी और स्लेटी आंखों को दैवीय आशीर्वाद प्राप्त माना जाता था। आज इस्तेमाल होने वाली श्रेणियां प्राचीन नहीं हैं। यह 6 रंगों वाली प्रणाली मात्र 200 साल पुरानी है, जिसे 18वीं-19वीं सदी में यूरोपीय वैज्ञानिकों ने मानवीय विविधता के वर्गीकरण हेतु बनाया था। उससे पहले आंखों के रंग का वर्णन कविता और रूपकों के जरिए किया जाता था, और विज्ञान अब हमें जो बता रहा है वह यह है कि कवि वर्गीकरण करने वालों की तुलना में सच्चाई के कहीं ज्यादा करीब थे। बीच के ये रंग कोई अजूबा नहीं है। ये सबूत हैं कि मानव जीव विज्ञान हमारे बनाए खांचों में नहीं समाता। हर आइरिस एक अनूठा रासायनिक मिश्रण है जिसकी संरचना और रंग का अनुपात हर किसी में अलग होता है। आंखों के केवल 6 रंग नहीं होते, 7 अरब होते हैं, और वे रंग जिनका कोई सटीक नाम नहीं है, जैसे एम्बर, हेजल, ग्रे, वे बस वही हैं जहां यह प्रणाली सबसे स्पष्ट रूप से सामने आती है, जहां मानव शरीर चुपचाप हमें बताता है कि ये श्रेणियां हमेशा हमारी बनाई हुई थीं, न कि जीव विज्ञान की। अगले रविवार ह्यूमन डिकोडेड पर
आंखों की बनावट, रंगों की आकृतियां, पुतली के चारों ओर के छल्ले, आइरिस के अंदर के धब्बे, आपकी आंखों के वे निशान जिन्हें कोई पूरी तरह से समझा नहीं सकता।